पहला सवाल, राम शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए. रामो, बी. रामे, सी. राम, डी. रामा। समय खत्म। सही जवाब था रामो। अब दूसरा सवाल, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ए. कवित्री, बी. कविनी, सी. कविका, डी. कवियत्री। समय खत्म। सही जवाब था कवित्री। अब तीसरा सवाल, जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का अर्थ क्या है? ए. लड़ाई करना, बी. शक्तिशाली से शत्रुता करना, सी. पानी में रहना, डी. मगरमच्छ पालना। समय खत्म। सही जवाब था शक्तिशाली से शत्रुता करना। अब चौथा सवाल, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है। ए. अमर, बी. अजर, सी. अनंत, डी. अविनाशी। समय खत्म। सही जवाब था अमर। अब पांचवा सवाल, विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए. ज्ञान, बी. धन, सी. बुद्धि, डी. पुस्तक। समय खत्म। सही जवाब था ज्ञान। अब छठा सवाल, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ए. रात्रि, बी. प्रकाश, सी. छाया, डी. दीपक। समय खत्म। सही जवाब था प्रकाश। अब सातवां सवाल, नदी शब्द का लिंग क्या है? ए. पुल्लिंग, बी. स्त्रीलिंग, सी. उभयलिंग, डी. नपुंसकलिंग। समय खत्म। सही जवाब था स्त्रीलिंग। अब आठवां सवाल, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए. भाववाचक, बी. व्यक्तिवाचक, सी. जातिवाचक, डी. समूहवाचक। समय खत्म। सही जवाब था जातिवाचक। अब नौवां सवाल, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? ए. पंकज, बी. पुष्प, सी. कुसुम, डी. सुमन। समय खत्म। सही जवाब था पंकज। अब 10वां सवाल, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? ए. हाथ में कंगन पहनना,
बी प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सी दर्पण देखना। डी आभूषण खरीदना। समय खत्म। सही जवाब था प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब नंबर 11 सवाल। सज्जन शब्द का विलोम क्या है? ए दुष्ट। बी मूर्ख। सी ज्ञानी। डी चतुर। समय खत्म। सही जवाब था दुष्ट। अब नंबर 12 सवाल। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द है। ए अजेय। बी अमर। सी अपराजित। डी अभेद्य। समय खत्म। सही जवाब था अजेय। अब नंबर 13 सवाल। नीर का पर्यायवाची क्या है? ए जल। बी बादल। सी नदी। डी समुद्र। समय खत्म। सही जवाब था जल। अब नंबर 14 सवाल। राम स्कूल जाता है यह कौन सा वाक्य है? ए प्रश्नवाचक। बी आज्ञावाचक। सी विधानवाचक। डी इच्छावाचक। समय खत्म। सही जवाब था विधानवाचक। अब नंबर 15 सवाल। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। ए दूध पीना। बी न्याय करना। सी पानी मिलाना। डी सत्य बोलना। समय खत्म। सही जवाब था न्याय करना। अब नंबर 16 सवाल। गगन का पर्यायवाची क्या है? ए आकाश। बी पृथ्वी। सी सूर्य। डी बादल। समय खत्म। सही जवाब था आकाश। अब नंबर 17 सवाल। राजा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? ए राज्य। बी राज। सी राजत्व। डी राजापन। समय खत्म। सही जवाब था राज्य। अब नंबर 18 सवाल। बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द है। ए वाचाल। बी वक्ता। सी भाषक। डी प्रवक्ता। समय खत्म। सही जवाब था वाचाल। अब नंबर 19 सवाल। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। ए
आंख में तारा होना। बी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। सी सुंदर व्यक्ति। डी बुद्धिमान व्यक्ति। समय खत्म। सही जवाब था अत्यंत प्रिय व्यक्ति। अब नंबर 20 सवाल। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? ए दिनकर। बी शशि। सी निशाकर। डी रजनीश। समय खत्म। सही जवाब था दिनकर। अब नंबर 21 सवाल। मित्र का विलोम शब्द क्या है? ए शत्रु। बी दुश्मन। सी विरोधी। डी प्रतिद्वंद्वी। समय खत्म। सही जवाब था शत्रु। अब नंबर 22 सवाल। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। ए सर्वज्ञ। बी विद्वान। सी ज्ञानी। डी पंडित। समय खत्म। सही जवाब था सर्वज्ञ। अब नंबर 23 सवाल। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ए नाक घायल होना। बी अपमान होना। सी झगड़ा होना। डी रोना। समय खत्म। सही जवाब था अपमान होना। अब नंबर 24 सवाल। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? ए शशि। बी दिनकर। सी भास्कर। डी रवि। समय खत्म। सही जवाब था शशि। अब नंबर 25 सवाल। जो दूसरों का उपकार करे के लिए एक शब्द है। ए परोपकारी। बी समाज सेवी। सी सेवक। डी दानी। समय खत्म। सही जवाब था परोपकारी। अब नंबर 26 सवाल। मन लगाकर पढ़ना में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए मन। बी लगाकर। सी पढ़ना। डी करके। समय खत्म। सही जवाब था लगाकर। अब नंबर 27 सवाल। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है। ए पानी गिरना। बी कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। सी घड़ा टूटना। डी नदी बहना। समय खत्म। सही जवाब था कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है।
अब नंबर 28 सवाल, कठिन का विलोम शब्द क्या है? ए सरल, बी सहज, सी सुगम, डी आसान। समय खत्म। सही जवाब था सरल। अब नंबर 29 सवाल, पुत्री का पुल्लिंग क्या होगा? ए पुत्र, बी बालक, सी युवक, डी लड़का। समय खत्म। सही जवाब था पुत्र। अब नंबर 30 सवाल, जो देखा न जा सके के लिए एक शब्द है। ए अदृश्य, बी अस्पष्ट, सी अज्ञात, डी अनोखा। समय खत्म। सही जवाब था अदृश्य।